अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल अगर आपको याद हो, आपको मैंने क्या कहा था, आपको मैंने कहा था कि बाइंग में रहना है, सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग के कोई लेवल नहीं बताया था। 5-6 मिनट की वीडियो थी। एफओएमसी को एक्सप्लेन किया था कि एफओएमसी का जो रिजल्ट है, एफओएमसी के बाद ये एक मूव आई थी और ये मूव इसलिए आई थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हुआ था। इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से मार्केट ऊपर मूव किया और फिर ये जो मूव थी ये एक्सपेक्टेड थी और ये मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कंफर्म हो गया है कि जो मूवमेंट है वो बुलिश है। बुलिश के मूवमेंट के लिए मैंने कोई ये वीडियो जब मैं बना रहा था कल, तो कोई ये एरिया यहाँ पे कई बाइंग नहीं बताई, बल्कि ये इस एरिया से आप लोगों को बाइंग की कॉल दी थी। लेकिन ओवरऑल मेरी बाइंग कॉल थोड़ी सी नीचे थी, लेकिन ये भी कहा था कि एसिड छोटा रखने के लिए हम इस एरिया को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन वैसे बनता ये है कि हम इसको पूरा मेंशन करें। तो ओवरऑल मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि ट्रेड लगे या ना लगे, लेकिन एसएल छोटा होना चाहिए और एसएल छोटे रखने के लिए इस एरिया को हमने मिनिमाइज़ किया। लेकिन ओवरऑल ज़बरदस्त डायरेक्शन सही डायरेक्शन थी, बताया सही था कि मार्केट बाय में है, मोमेंटम बाय में। अब क्या हो सकता है वो देखना है। मूवमेंट अच्छी खासी आ चुकी है ऊपर। अब बहुत सारे जो सिचुएशन है अभी चेंज हो चुकी है। H4 में फाइनली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो चुका है, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं, वो हो चुका है। अगर स्ट्रक्चर आपके सामने है H4 का, H4 का सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो हमारे पास एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक बुलिश यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और ये है रिट्रेसमेंट, और इसके बाद बुलिश इम्पल्स आई है, इम्पल्स मूव आया या प्रॉफिट टेकिंग एरिया हुआ है, और उसके बाद मार्केट ने फेक ब्रेकआउट देने की नीचे कोशिश की, लेकिन कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। फिर मार्केट ने एक मोमेंटम अप साइड पे पकड़ा है। तो स्ट्रक्चर जिन लड़कों ने सीखा है तो उनको मैं पहले दिन से, पिछले 3-4 दिनों से एक बात रिपीटेडली मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड के आने वाले दिनों में टारगेट ये हैं। ये बात शायद जिनकी लड़कों की यादाश्त थोड़ी सी स्ट्रांग है तो उनको यह पता होगा कि मैंने ये एरिया मल्टीपल टाइम मेंशन किया, मल्टीपल टाइम। डेली टाइम फ्रेम का एरिया जो है 43, इस इवन कि मैंने इससे भी बढ़कर ये भी कहा था, कि 4500 और 4600 का एरिया भी आ सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद 45-46 का टारगेट होगा। गोल्ड वहाँ तक जा सकता है। फिबोनाची अगर एक्सटेंशन टूल हम यूज़ करें तो उससे हमें 4580, 4590 का एरिया जो है वो टारगेट बनता हुआ नज़र आ रहा है और वो एरिया नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल रेजिस्टेंस ये है, ये टारगेट है हमारा। डेली टाइम फ्रेम का जो टारगेट है ये हमारा टारगेट है। यहाँ तक हमने बाय लेनी है और हम कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से बाय ले सकते हैं इन एरियाज़ को टारगेट करने के लिए, क्योंकि H4 में एक अगर से काफ़ी टाइम बाद इस एरिया को ब्रेक किया H4 ने। अब इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ से 4272 से 4382 तक जो मूव है 1000 पिप्स की, इसको अगर पकड़ना चाहते हैं तो किन एरिया से हम बाय ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल H4 में आ जाते हैं। ऊपर जो ये कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सर डेली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। येलो जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये H4 का स्ट्रक्चर है। H4 के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि मार्केट इस वक्त अपने जो रेजिस्टेंस है 4265 इसको ब्रेक कर चुकी है और 1 घंटे बाद इसमें क्लोजिंग भी आ जाएगी। क्लोजिंग आने के बाद हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो ऑफिशियली जो प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर है वो हो जाएगा। फिलहाल हुआ नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि जो क्लोजिंग है ऊपर आ जाएगी 1 घंटे में और ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। फिर हम एक इम्पल्स मूव देख सकते हैं अप साइड पे, लेकिन किन किन एरिया से बाय कर सकते हैं। अब ये टारगेट हमें H4 में अगर देखें तो वो तो बहुत नीचे है। H4 में तो वो एरिया हमें शायद ना मिले, काफ़ी नीचे है, लेकिन हम उसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमारे पास खुल के सामने एरियाज आना शुरू हो जाएंगे। ये जो H4 का रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस अब अगर H1 में जाता हूँ तो ये आपको थोड़ा सा और क्लियर नज़र आएगा। ये H4 है, ब्रेकआउट के बाद उसको रीटेस्ट किया जा रहा है। अब एक तो तरीकाकार ये है कि एग्रेसिव एंट्री लेने का, कि आपने फॉर एग्जांपल 4273 पे है, वीडियो देखने के बाद आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर इसकी जो प्रॉपर इसको रिट्रेसमेंट हो रही है। तो आप यहाँ से 73 से बाय करें और 60 जो लो लगाया है इसने 62 का, इस लो को आप 1 मिनट में M30 में ज़रा चेक कर लो। M30 में ये एरिया है कि आना चाहिए, लेकिन ये एरिया आएगा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। M15 में हमारे पास एक एरिया है, वो भी मैं देख लेता हूँ। ये एक ऑर्डर जो है जिसे कहते हैं क्या डिमांड कैंडल है। डिमांड कैंडल, ये रेड कैंडल नज़र आ रही है, ये एक डिमांड कैंडल है, तो ये 50 के आसपास है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि ये जो एरिया है ये हमारा बाइंग एरिया रहेगा। एक बाइंग एरिया, दूसरा बाइंग एरिया बता रहा हूँ 42
68 ये H1 का स्ट्रक्चर है। ये रेड जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है H1 का है, और H1 में मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ऊपर मूव ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेसमेंट की डिमांड जोन से, अगेन यहाँ से बाय निकला, इम्पल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक रिट्रेसमेंट शुरू हो चुकी है। अब रिट्रेसमेंट जो शुरू हो चुकी है उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग एरिया जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं और अच्छा बाइंग एरिया होगा 42 48 से लेकर 37 के नीचे आप एसएल दें और 48 के एरिया पे आता आप बाय कर सकते हैं। एक बाइंग एरिया ये होगा 8 से लेके 37 आपका बाइंग एरिया होगा। 35 का आप एसएल दे दें। एसएल मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, आप इसका एसएल यहाँ पे देखें, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। कल का एसएल भी ये बताया हुआ था कि ये एसएल के साथ आप बाय कर सकते हैं, जो एसएल बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर बाय कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, H1 में ये एक बाइंग एरिया हो गया, इसका मैं एसएल जो है ओनली H1 में कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। सेकंड बाइंग एरिया इस ऑब्वियसली इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट, हर एक सिनेरियो को देखना पड़ेगा। देखें, आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हर एक पॉसिबल सिनेरियो को देखना पड़ेगा। सेकंड आपके पास जो बाइंग एरिया है वो है ये एरिया, ये फर्स्ट बाइंग एरिया है, ये तो इसका ऐसा हो गया। सेकंड बाइंग एरिया इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब मज़ीद हमारे पास जो बाइंग एरिया है नीचे वो ये रहा, सेकंड बाइंग एरिया H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास सेकंड बाइंग एरिया जो है वो शुरू होता है 4218 से लेके 4203 से हमारा ये बाइंग एरिया स्टार्ट होता है। 4218 से लेके 4203 ये हमारा बाइंग एरिया होगा, और हम ये दो जो एरियाज़ हैं हमारे पास H1 के अकॉर्डिंग बाइंग एरियाज़ हैं, इन दोनों एरिया से बाय कर सकते हैं। एसएल दोनों का मेंशन है आपको, इसका जो विग है 4204 इसके नीचे का आप एसएल देके आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, इस एरिया से भी और इस एरिया से भी बाय कर सकते हैं। इसका एसएल जो है ये मेंशन है। ये दो H1 के अकॉर्डिंग हो गए। अब इन केस क्या करती है मार्केट, इन केस क्या करती है मार्केट कि यहाँ से अगर मैं थोड़ी देर के लिए M5 ओपन कर लो, M5 इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी अगर हम सिनेरियो ये बनता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा अगर हम 72 73 से बाय करें और 61 का एसएल दें, 61 का एसएल तो दे सकते हैं। तीन बाइंग एरिया है करंटली, एक ये बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया, थर्ड बाइंग एरिया जो यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ छोटे से एसएल के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा जोन के ऊपर, जोन के नीचे का एसएल देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक भी कर चुका है लेकिन आता है इस एरिया पे दोबारा आता है, तो आप इस एरिया से आप बाय कर सकते हैं और इन एरियाज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। 4300 को टारगेट कर सकते हैं आराम से। 65 से लेके 4300 का एरिया जो है आप 4296 को आप टारगेट कर सकते हैं। इसका एसएल भी मेंशन है, इसका एसएल बनता है 4253 से लेके 4253 65 पे आपने बाइंग करनी है, 53 इसका एसएल होगा। और ये करंटली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, सॉरी, लेकिन आपको अगर इन एरियाज में मिलता है आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट है वो 4296 है, और फिर मज़ीद टारगेट हमारा फाइनल टारगेट है वो डेली टाइम फ्रेम वाला है, वो यही है जो ऊपर के टारगेट्स बताए हुए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। तीन बाइंग एरियाज़ बता दिए हैं H1 में। फर्स्ट बाइंग एरिया रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट बाइंग एरिया क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ये फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया एंड थर्ड बाइंग एरिया, ये तीन बाइंग एरिया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।